चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग INM इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इसका जो आपका जो पहला जो टॉपिक है रहने वाला 1857 का विद्रोह है ना। और ये 3 नंबर पेज पर है। कौन सा पेज पर है आपका? 3 नंबर पेज पर है, ठीक है ना। 3 नंबर पेज पे है, ठीक है ना। 3 नंबर पेज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और 3 नंबर पेज तो आज खत्म ही कर देना है, ठीक है ना। चलिए 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व तात्कालिक कारण जिम्मेदार था। इस विप्लव का जो तत्कालीन कारण चर्बी वाला क्या था? चर्बी वाला आपका कारतूस था। इस जो क्रांति का जो प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला क्या था? आपका कारतूस था। और भारत में आपका 1856 में के अंत में इनफील्ड राइफल, 1856 के अंत में क्या किया गया था? इनफील्ड राइफल आपको भारत में अंग्रेजों ने ले आया था। कौन सा राइफल? आपका इनफील्ड राइफल आपका भारत में अंग्रेजों ने आपका ले आया। कौन सा राइफल ले आया था भारत में? आपका अंग्रेजों ने इनफील्ड राइफल ले आया था। कौन सा राइफल ले आया था? इनफील्ड राइफल ले आया था 1856 के लास्ट तक, ठीक है ना। और राइफलों का प्रयोग शुरू हो गया था, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था, ठीक है ना। चर्बी युक्त कारतूसों क्या होता था? इसमें उपयोग होता था। बात आ जाती है फिर 29 मार्च 1857 बैरकपुर के छावनी में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के छावनी में 34वीं एनफील्ड रेजिमेंट के मंगल पांडे, 34वीं जो होता है ना, 34वीं एनफील्ड रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हर्षन की क्या कर दी? लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हर्षन की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हर्षन की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी बताइए? तो अ, तो किसने? मंगल पांडे जी ने हत्या कर दिया। जनरल लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हर्षन की हत्या कर दी। और मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे, और इस घटना के बाद उन्हें फांसी दे दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ था उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। कौन कौन आंदोलन आपका कहाँ कहाँ पर हुआ था इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। दिल्ली में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, है ना। बख्श खां के नेतृत्व में क्या कर रहे थे? बहादुर शाह बख्श खां के नेतृत्व में आपका दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्श खां के नेतृत्व में क्या कर रहे थे? विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कब की बात है आपका? 11 मार्च 1857 की बात है। कब की बात है? 11 मार्च 1857 की बात है। निकलसन क्या करता है? निकलसन मारा गया, है ना। निकलसन क्या मारा गया? निकलसन मारा गया, है ना। निकलसन इसमें मारा गया, और हडसन क्या कर दिया, है ना। इसने हडसन ने क्या कर दिया? निकलसन और हडसन ने क्या कर दिया? विद्रोह को दमन कर दिया। निकलसन और हडसन, लेकिन मारा गया है। निकलसन मारा गया था, हडसन बच गया था, ठीक है ना। तो 1857 के बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह दिल्ली में विद्रोह का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता दिल्ली में कौन थे? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर दिल्ली में कौन थे बताइए? बहादुर शाह जफर थे और बख्श खां। बहादुर शाह जफर क्या था? और बख्श खां नेतृत्व था। बहादुर शाह जफर और बख्श खां क्या थे? नेतृत्व करता था। फिर बात आ जाती है 11 मई 1857 को क्या होता है? विद्रोह की तिथि 11 मई 1857। विद्रोह का दमन करता निकलसन और हडसन, है ना। निकलसन क्या करता है? मारा जाता है। और 20 सितंबर 1857, 20 सितंबर, है ना। मई में 11 मई को स्टार्ट होता है, और 20 सितंबर 1857 को क्या होता है? समर्पण का दिन आ जाता है ना। समाप्त हो जाता है 20 सितंबर 1857 को समाप्त हो जाता है ना। अगला चलिए, अगला है आपका कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व करता 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तात्या टोपे। इन्हें रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है। मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे कौन? तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब, है ना। नाना साहब धोदू पंत, है ना। नाना साहब, है ना, धोदू पंत, ये सब कानपुर से नेतृत्व करता कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे हो गए रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब धोनू पंत, ये सब क्या करते हैं? 5 जून 1857 की बात है। कब की बात है? 5 जून 1857 की बात है। और इसका जो नाना साहेब हो गए धोदो पंत, है ना। नाना साहेब धोदो पंत, और उसके बाद धोदो पंत,
और तात्या टोपे, रामचंद्र पांडे, तात्या टोपे, तात्या टोपे और नाना साहब याद रखिए कानपुर से। 5 जून 1857 की बात है। कब की बात है? 5 जून 1857 की बात है। और नील कैंपबेल क्या करता है? नील कैंपबेल ये विद्रोह को क्या करता है? दमन करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। कौन? नील कैंपबेल। और 6 दिसंबर 1857 को ये विद्रोह क्या हो जाता है आपका? खत्म होता है। 6 दिसंबर 1857, 6 दिसंबर 1857 को ये विद्रोह खत्म, 6 दिसंबर 1857 को ये विद्रोह क्या हो जाता है आपका? खत्म हो जाता है। 6 दिसंबर 1857 को ये विद्रोह क्या आता है? 6 दिसंबर 1857 को ये विद्रोह आपका खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अगला है लखनऊ। लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थी? लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व का बेगम हजरत महल। लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थी? बेगम हजरत महल। लखनऊ से विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थी? बेगम हजरत महल। लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व करता बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी भी कहा जाता है। 4 जून 1857 की बात है। कब की बात है? 4 जून 1857 की बात है। और 4 जून लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से नील कैंपबेल खत्म कर देता है विद्रोह को, है ना, दबा देता है। और बेगम हजरत, लखनऊ से बेगम हजरत महल, है ना, महकपरी कहा जाता है। 4 जून 1857 को ये 4 जून 1857 को ये विद्रोह स्टार्ट होता है। और कैंपबेल इसका क्या करता है? दमन कर देता है। 4 जून 1857 को स्टार्ट होता है। कैंपबेल इसको क्या कर देता है आपका? दमन कर देता है। कैंपबेल क्या करता है? दमन कर देता है। और मार्च 1858 में ये क्या कर जाता है? विद्रोह आपका खत्म हो जाता है। कौन? अवध वाला, लखनऊ वाला, है ना, लखनऊ वाला खत्म हो। चलिए अगला है आपका झांसी। झांसी से आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपी इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। झांसी की रानी तात्या टोपी इस विद्रोह, झांसी की रानी और तात्या टोपे इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, है ना। कानपुर से भी आपका तात्या टोपे था, ठीक है ना। तात्या टोपे कानपुर, तात्या टोपे नाना साहब, तात्या टोपे नाना साहब। और झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कर रहे थे नेतृत्व। और जून 1857 की बात है। कब की बात है? जून 1857 की। और जनरल ह्यूरोज क्या कर देता है? इस विद्रोह को दबा देता है। अप्रैल 1898 में ये खत्म हो जाता है। जनरल ह्यूरोज क्या करता है? जनरल ह्यूरोज विद्रोह को दबा देता है। अप्रैल 1858 में ये विद्रोह क्या हो जाता है आपका? खत्म हो जाता है। अगला है जगदीशपुर से। जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह, अमर सिंह, है उसके भाई थे। जब ये मर जाते हैं 26 अप्रैल 1858 को, तब उनके भाई अमर सिंह क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह। और 12 जून 1857 को स्टार्ट होता है। 12 जून 1857 को क्या आता है? ये विद्रोह स्टार्ट होता है। 12 जून 1857 को ये विद्रोह स्टार्ट होता है। मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर, मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर इस विद्रोह को दबा देता है। मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर, मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर ये विद्रोह क्या करता है आपका? मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर विद्रोह को दबा देता है। और दिसंबर 1858 में ये विद्रोह आपका खत्म हो जाता है, ठीक है ना। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद से कौन नेतृत्व का? मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व था मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करता मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करता मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करता मौलवी अहमदुल्ला शाह। जून 1857 में स्टार्ट होता है। और आपका कर्नल नील, कर्नल नील क्या फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह स्टार्ट करते हैं। और जून 1857 में स्टार्ट होता है। और कर्नल नील क्या करता है? कर्नल नील आपका ये विद्रोह को दबा देता है। कर्नल नील इस विद्रोह क्या करता है? कर्नल नील इस विद्रोह को दबा देता है। कर्नल नील इस विद्रोह क्या करता है? कर्नल नील इस विद्रोह को आपका दबा देता है। कर्नल नील इस विद्रोह क्या करता है आपका? कर्नल नील इस विद्रोह को आपका दबा दे, कर्नल नील इस विद्रोह को दबा देता है। 1858 में खत्म हो जाता है। देखिए फैजाबाद और इलाहाबाद, फैजाबाद और इलाहाबाद में दोनों में इलाहाबाद से कौन विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? लियाकत अली। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे लियाकत, इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं लियाकत अली। और जून 1857 में क्या होता है? जून 1857 में स्टार्ट होता है लियाकत अली। और कर्नल नील इसको खत्म कर देता है। और 1857 में ये पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अगला है बरेली से। बरेली से जो विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? खान बहादुर खान। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? खान बहादुर खान। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व करता खान बहादुर खान। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व करता खान बहादुर खान। और जून 1857 में स्टार्ट होता है। और हडसन, हडसन ने क्या करता है? ये विद्रोह को दबा देता है। 1858 में ये विद्रोह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है आपका? खत्म हो जाता है। चलिए अगला है क्रांति का प्रसार। क्रांति का प्रसार के बारे में चलिए देखते हैं। क्रांति का प्रसार क्या होता है? विद्रोह,
विद्रोह की बात करते हैं, विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से आपका शुरू हुआ और 20 है ना, 20 एन 20 एन आई तथा एल सी के पैदल सैन्य टुकड़ी एन आई तथा 20 एन आई तथा एल सी पैदल टुकड़ियों ने 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिया, है ना। बहादुर शाह क्या कर दिया, अपना नेता घोषित कर दिया। और विद्रोह का मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा था, ठीक है ना। झांसी, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, आरा में ये विद्रोह का नेता। प्रमुख तथ्य की बात करते हैं, प्रमुख तथ्य क्या है। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपका विस्कॉट विस्कॉट पाम्स्टन था, है ना। क्या था, विस्कॉट पाम्स्टन था। विस्कॉट क्या था, पाम्स्टन। जो आपका इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था तो विस्कॉट पाम्स्टन, और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, और ब्रिटेन की राजधानी महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। ब्रिटेन की महारानी कौन थी, ब्रिटेन की महारानी आपका विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। ब्रिटेन की राजधानी कौन थी, विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी, ठीक है ना। और तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर क्या कर दिया था, पकड़वा दिया था। तात्या टोपे जो कानपुर से लड़ रहे थे ना, तात्या टोपे को उनका जमींदार मित्र मान सिंह ने क्या कर दिया, धोखा देकर पकड़वा दिया। जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 को फांसी हो गया। 18 अप्रैल 1859 क्या हो गया, उनको फांसी। 18 अप्रैल 1859 को फांसी हो गया, फांसी दे दी गई। असम में मनीराम दत्त, पटना से आपका पीर अली। असम में मनीराम दत्त, असम में कौन नेतृत्व कर रहे थे, असम में मनीराम दत्त, पटना में पीर अली, कोटा में जयदयाल, जयदयाल और हरदयाल। कोटा में आपका जयदयाल, हरदयाल, पटना में आपका पीर अली, है ना। असम में आपका मनीराम दत्त, उड़ीसा में राजकुमार उज्जवल शाही। उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं राजकुमार उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही। उड़ीसा में राजकुमार उज्जवल शाही, सुरेंद्र शाही। पंजाब में वजीर खां, है ना। कुल्लू में राणा प्रताप सिंह, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। कुल्लू में राणा प्रताप सिंह, वीर सिंह ने क्या किया था, विद्रोह किया था, ठीक है ना। अगला चलिए, क्रांति की विफलता का प्रमुख कारण। क्रांति की विफलता का प्रमुख कारण क्या था, क्रांति की विफलता का प्रमुख कारण की बात करते हैं तो इसका प्रमुख कारण था आपका संगठन और साधनों की न्यूनता। संगठन और साधनों की न्यूनता। विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना था। विद्रोहियों गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही आपका सीमित रहना था। विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही आपका सीमित रहना था। विद्रोही गतिविधि का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना था। बी.डी. सावरकर ने 1908 में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखा। बी.डी. सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। बी.डी. सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी। बी.डी. सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखे थे। उसके बाद अशवाब ए बगावत, है ना, 1908 में इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखा था 1908 में बी.डी. सावरकर ने। उसका अशवाब ए बगावत ए हिंद नामक किताब सर सैयद अहमद खान जी ने लिखा था। अशवाब ए बगावत ए हिंद नामक किताब का सर सैयद अहमद खान जी ने क्या किया था, इस पुस्तक को सर सैयद अहमद खान जी ने लिखा था। अगला है भारतीय इतिहास। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, ठीक है ना, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में क्या कहा, ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा।
भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ठीक है ना। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 1857 की संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। किसको? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन को। डॉक्टर एस एन सेन को क्या माना जाता है? एस एन सेन को माना जाता है 1857 के सरकारी संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। 1857 का सरकारी इतिहासकार माना जाता है एस एन सेन को। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसेल ने भारत की यात्रा की। 1857 के समय जो हिंदुस्तान 1857 के विद्रोह में लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारत की क्या किया था? यात्रा किया था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया और महारानी विक्टोरिया थी उस समय, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था, ठीक है ना। 1 नवंबर लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वाइसराय की उपाधि प्राप्त हुई। गवर्नर जनरल कैनिंग को किसका उपाधि प्राप्त हुआ? गवर्नर जनरल कैनिंग को वाइसराय को उपाधि प्राप्त हुआ। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिश के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का संख्या का अनुपात 5 अनुपात से घटाकर 2 अनुपात 1 कर दिया गया, है ना। पहले 5 गो इंडियन था तो 1 अंग्रेज, अब क्या कर दिएगा? 2 गो इंडियन तो 1 अंग्रेज, ठीक है ना। 5 अनुपात 1 से घटा के 2 अनुपात 1 कर दिया गया, ठीक है ना। 2:1 में रहेगा आप कोई भी। इस प्रकार से तो 1858 की घोषणा के बाद पील कमीशन 1858 की घोषणा का पील कमीशन की सिफारिश के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5 अनुपात 1 से घटाकर 2 अनुपात 1 कर दिया गया। 5 अनुपात 1 से घटाकर कितना कर दिया? 5 अनुपात 1 से घटाकर 2 अनुपात 1 कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न चरण के बारे में चलिए देख लेते हैं। विभिन्न चरण, है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था आपका 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, बम्बई में, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन एक्टोबियम ह्यूम द्वारा किया गया था। एलन एक्टोबियम ह्यूम किसके द्वारा किया गया था? एलन एक्टोबियम ह्यूम के द्वारा किया गया था। ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने क्या किया था? हिस्सा लिया था। इसमें कुल कितना प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था? 72 प्रतिनिधि से हिस्सा लिया था। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया और सत्येंद्रनाथ बनर्जी व्यक्तिगत कारण से प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। एस.एन. बनर्जी थे ना, सत्येंद्रनाथ बनर्जी व्यक्तिगत कारण से कोई भाग नहीं लिए थे, नहीं तो वो भाग लेने वाले ही थे, ठीक है ना। 3 नंबर पेज आपका खत्म हो गया। एक दिन में एक ही पेज पढ़ेंगे बस। एक दिन में कितना पेज? बस एक ही पेज, कोई से ज्यादा नहीं। एक दिन में कितना पेज पढ़ना है? एक दिन में एक पेज पढ़ना है ना। कभी कभी 1.5 पेज भी हो सकता है, लेकिन 1 पेज होगा। हरे कृष्णा बोलो। 1 पेज और बढ़ा दे, बढ़ाइए देते हैं, रुको। तो सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया और सत्येंद्रनाथ बनर्जी व्यक्तिगत कारण से प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे
सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक संगठन था नेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना। बनर्जी का संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संगठन था एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ। ठीक है ना, कब हुआ? 1886। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक संगठन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ। कहाँ पर, कब हुआ? 1886 में। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इस समय भारत का वायसराय कौन था? इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन। इस समय भारत का वायसराय, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या था? ग्लैडस्टोन। ब्रिटेन का प्रधान वायसराय था लॉर्ड डफरिन, है ना, लॉर्ड डफरिन था 1886 में, है ना। कौन था वायसराय? लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन था। अन्य तथ्य की बात करते हैं। अन्य तथ्य, महात्मा गांधी ने प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन 1901 में प्रथम बार भाग लिया था। उस समय कोई लोग जानता नहीं था उसको, ठीक है ना, ज्यादा। तो महात्मा गांधी ने प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में 1901 में क्या किए थे? प्रथम बार भाग लिया था। और कांग्रेस के ए ओ ह्यूम की मृत्यु, कांग्रेस का जो ए ओ ह्यूम जो उसका स्थापना किया था, ए ओ ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित, इसको पितामह घोषित कर दिया। किसको? 1912 में मर गया तो जनक घोषित कर दिया, उसका बाप घोषित कर दिया। ठीक है ना, कांग्रेस का बाप कौन था? ए ओ ह्यूम। कांग्रेस का जो संस्थापक कौन था? उसका जो जनक कौन घोषित कर? ए ओ ह्यूम को कर दिया। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. है ना बनर्जी 1885 में बने थे। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास अधिवेशन में बने थे, 1886 में बने थे। 1885, अरे 1885 दादा भाई नौरोजी बने थे आपका कलकत्ता वाला में, ठीक है ना, 1886 में, ठीक है, 1886 में। 1887 में बने थे आपका बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास में, है ना। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, 1888 में बना था, 1888 में बना था इलाहाबाद में, ठीक है ना। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, है ना, कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता में 1890 में। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, ठीक है ना। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनती है, सबसे कानपुर में। अगला, सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद जी रहते हैं 1940 से 1945 तक। कब से? 1940 से 1945। भारत की स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी, भारत की स्वतंत्रता के समय कौन थे आपका कांग्रेस अध्यक्ष? जेबी कृपलानी थे। और अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद में था 1888 ईस्वी में। विलियम बेडरमन 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में, बम्बई में था, है ना। विलियम बेडरमन बम्बई में 1889 ईस्वी में, फिर इलाहाबाद में भी बना था 1910 ईस्वी में। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी मद्रास में बना था। अल्फ्रेड वेब मद्रास में बना था 1894 में। अल्फ्रेड वेब मद्रास में बना था 1894 ईस्वी में। और हेनरी कॉटन बम्बई में बना था आपका 1904 में। हेनरी कॉटन बम्बई में बना था 1904 में कांग्रेस का अध्यक्ष। अल्फ्रेड वेब बना था मद्रास में 1894 में अध्यक्ष। इलाहाबाद में बना था दो गो, ठीक है ना, जॉर्ज यूले भी बना था। जॉर्ज यूले के साथ साथ आपका विलियम बेडरमन भी बना था, है ना, इलाहाबाद में। विलियम बेडरमन भी बना था। विलियम बेडरमन 1889 1910 में बना था। और जॉर्ज यूले 1888 में बना था, है ना। अगला, कांग्रेस से जुड़ी विवादित व्यक्तित्व क्या बात है? कांग्रेस से जुड़ी विवादित वक्तव्य क्या है? करजन कांग्रेस लड़खड़ा, करजन क्या बोला उस समय? वही था, करजन बोला, करजन करजन क्या बोला? करजन बोला कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रहा है। और भारत में रहते हुए, है ना, भारत में रहते हुए
करजन बोला, करजन कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रहा है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ठीक है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कर, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कर दिया, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तिलक जी ने क्या कर दिया, यदि वर्ष में एक बार मेढक की टटराओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। लाला लाजपत राय जी ने कहा दिया, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज है। कांग्रेस ने क्या कर दिया, कांग्रेस ने लाला लाजपत राय जी ने कहा दिया, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का दिमाग का क्या आपका उपज है। अश्वानी कुमार दत्त ने कहा, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का क्या है, तमाशा है। अश्वानी कुमार दत्त ने कहा, कांग्रेस का जो है ना अधिवेशन सम्मेलन 3 दिन का क्या है, तमाशा है। विपिन चंद्र पाल ने कहा दिया, कांग्रेस याचना करने वाली क्या आपका संस्था है। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का क्या दिया था, सुझाव दिया था, लेकिन नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की बात करते हैं, 1905 में हुआ था बनारस अधिवेशन। 1905 में आपका बनारस है। कांग्रेस का प्रमुख 1905 में हुआ था बनारस अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन थे अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। 1905 में बनारस प्रमुख अधिवेशन 1905 में बनारस अधिवेशन में हुआ था। बनारस अधिवेशन है ना, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ। करजन की बंगाल विभाजन की नीति क्या हुआ, करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध, करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का क्या हुआ, विरोध हुआ। और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा था, ठीक है ना। लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का क्या विचार रखा था। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ। करजन की बंगाल विभाजन की नीति क्या हुआ था, आपका विरोध हुआ था, ठीक है ना, 1905 में, ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जी बने थे अध्यक्ष। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी बन जाते हैं। कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में, दादा भाई नौरोजी बन जाते हैं। और 1905 में बने तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। नरमपंथी एवं वामपंथी में मतभेद हो गया, किसके लिए, पद के लिए, ठीक है ना। मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष, नरमपंथी आपका रास बिहारी घोष और गरमपंथी लाला लाजपत राय। नरमपंथी रास बिहारी घोष, नरमपंथी रास बिहारी घोष और गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनाए, सबसे बुजुर्ग थे, बना दिया गया, ठीक है ना। रास बिहारी घोष बनना चाहते, कौन बनना चाहते थे, रास बिहारी घोष बनना चाहते, रास बिहारी घोष बनना चाहते थे। और नरमपंथी वाला रास बिहारी घोष को बनाना चाहता था और गरमपंथी के लोग लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। एकदम दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, है ना। तो कौन बन गए, दादा भाई नौरोजी बने। फिर 1907 का हो गया, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। 1907 में रास बिहारी घोष बन गए, है ना, रास बिहारी घोष। 1907 में फिर कौन बने, रास बिहारी घोष बन गए, ठीक है ना, रास बिहारी घोष बन गए। 1905 में कौन बने थे, गोपाल कृष्ण गोखले बन गए। 1906 में आपका दादा भाई नौरोजी बन गए। 1907 में क्या बन गए, रास बिहारी घोष बन गए, रास बिहारी घोष बन गए। और मतभेदों के कारण कांग्रेस में क्या हो गया, विभाजन हो गया, ठीक है ना, विभाजन हो गया, एकदम टूट फूट हो गया। फिर लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। लखनऊ अधिवेशन फिर हुआ 1916 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार जी अध्यक्ष थे। 1916 में अध्यक्ष बने, कौन से, लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार जी अध्यक्ष बने। एनी बेसेंट एवं तिलक जी के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ। एनी बेसेंट और तिलक जी ने दोनों क्या कर दिया, दोनों को मिलान सुटान कर दिया, ठीक है ना। तिलक जी ने प्रयासों से कांग्रेस पुनः क्या एकीकृत हुआ और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। और लाहौर अधिवेशन हुआ आपका 29 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, लाहौर अधिवेशन आपका 1929 में हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ और पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि में झंडा फहराया गया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि को झंडा फहराया गया। फिर कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष बनते हैं। गांधी इरविन समझौता होता है ना। कराची अधिवेशन हुआ था 1931, कराची अधिवेशन हुआ था 1931, कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष बनते हैं। गांधी इरविन क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है ना। गांधी जी क्या बोले थे, गांधी मर सकता है लेकिन परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है ना। तो किसमें गांधी इरविन समझौता होता है,
गांधी जी समझौता, गांधी जी क्या बोलते, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो फिर त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में। अध्यक्ष बनते हैं आपका सुभाष चंद्र बोस जी, और फिर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। फिर यहाँ गांधी जी से थोड़ा मतभेद हो जाता है। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। देख लीजिए 1939 में क्या हुआ था, पट्टाभी सीतारामैया जी, गांधी जी का कैंडिडेट कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। उस समय इलेक्शन चालू हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्शन चालू हो गया तो पट्टाभी सीतारामैया हार गए, ठीक है ना। तो गांधी जी का एक वक्तव्य क्या था कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये हमारी हार है। इस प्रकार से ये बात पहुंच जाती है किसके पास, सुभाष चंद्र बोस जी के पास पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस जी थोड़ा दुखी हो जाते हैं और अपना पद से क्या हो जाता है, इस्तीफा दे देते हैं। नहीं, गांधी जी अगर दुखी हो गए तो हम नहीं रहेंगे इस पद पर, ठीक है ना, है ना। तो ये इस्तीफा दे देते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा देने के 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। इस प्रकार से अपना ये 3 नंबर और 4 नंबर जो स्लाइड था, 3 नंबर 4 नंबर स्लाइड आपका खत्म हो गया।